नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्टॉक बाज़ार आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मार्केट गिरी है, सभी को पता है। सभी इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो है ना, वो काफ़ी डाउन आ चुके हैं। मेरा खुद का पोर्टफोलियो, सभी के आए हैं, मेरे खुद की बात नहीं है, सबके पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आ गए हैं आज। तो हम जान लेते हैं कि मार्केट आज क्यों गिरा। हम कुछ रीज़न या आप कह सकते हैं कि हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से मार्केट आज नीचे गया, ठीक है? उससे पहले हम थोड़े से देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सब के क्या हाल है। देख लेते हैं ये कितना गिरे हैं, चढ़े हैं। पहले थोड़ा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो काफ़ी इंडेक्स हैं, मतलब कि जो भी इंडेक्स हैं हमारे इंडियन इंडेक्स, सारे के सारे हमें रेड में देखने को यहाँ मिलते हैं। ये देखिए सारे के सारे इंडेक्स हमें यहाँ रेड में देखने को मिल जाते हैं। निफ्टी फिनसर्व ये देखिए 284 पॉइंट्स, ये और भी गिरा है। लास्ट में हल्की सी कुछ पॉइंट्स की थोड़ी पॉजिटिविटी आई थी, जिस वजह से थोड़ा कम दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में 1100 पॉइंट की गिरावट थी, यहाँ पे -752 ही दिखा रहा है। लेकिन एकदम जब हाई से आप मेजर करेंगे ना, तो 1100 पॉइंट की गिरावट है। और निफ्टी 50 में ये देखिए 250 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन यहाँ पे 166 दिखा रहा है। मैं हाई से बता रहा हूँ आपको, जब मैंने चेक किया था तो 250 पॉइंट अबव से, मतलब एकदम हाई से, जो आज का हाई मारा निफ्टी ने, उसके बाद से जितना गिरा ना, मैं बता रहा हूँ उतना, तो वो गिरा 257 समथिंग था। और यहाँ पे अभी दिखा रहा है 166। और सेंसेक्स भी 800 हज़ार पॉइंट के आसपास ऐसे गिरा, ये सब हज़ार हज़ार पॉइंट के आसपास गिरे हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया, अब हम अपने रीजंस पे आ जाते हैं। क्या रीज़न थे मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है? तो ये देखते हैं, आइए एक एक करके सारे फैक्टर देख लेते हैं कि मार्केट आज क्यों गिरी है। ओके, तो हम देखते हैं, ये जो मिंटेक वेबसाइट है, इस पे हमें यहाँ देखने को मिले हैं 5 रीज़न, ठीक है। तो हमें यहाँ 5 रीज़न इस वेबसाइट ने बताए हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है सही होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो हम इनको कंसिडर करके वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा रीज़न एज़ पर दिस वेबसाइट है, हमारा कोई नहीं है, हम बस पढ़ के आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है आज। तो पहला है रीज़न, एक प्रॉफिट बुकिंग दी गई है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक अपसाइड मूव हमें दिख गया था काफ़ी शेयर्स में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो जैसे कि यस बैंक हो गया। यस बैंक ने अपना काफ़ी, जब एकदम बॉटम छूने के बाद अब काफ़ी टाइम बाद हाई मारा है 32.85 समथिंग का। तो उसके बाद आज ये 28 पे आके क्लोज हुआ है। तो आज ये कम से कम 8-10% की गिरावट हमें यस बैंक में भी देखने को मिली है। ऐसे काफ़ी स्टॉक हैं। LIC भी, जो कि 1130-40 तक गया था, वो आज 1028 समथिंग पे आ गया है। तो काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है कि जो जो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर जा चुके थे, उनमें एक अच्छी खासी गिरावट, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल गई है। तो और हम अब चलते हैं, हमारा पहला आप सभी को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। देखिए जो दूसरा हमारा रीज़न होगा जिसकी वजह से चांसेस हैं कि आज मार्केट गिरे, तो वो है स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स थे ना, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए थे, क्योंकि वो बस ऊपर ही ऊपर जाते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसकी वजह से उनकी जो वैल्यूएशन थी ना, वो थोड़ी ओवर प्राइस लगने लगी थी, जिसकी वजह से एक जो करेक्शन है वो इंडेक्स में हमें देखने को मिला, जो कि लाजमी था, क्योंकि ओवर वैल्यूड ये जो वैल्यूएशन की चीज़ें होती हैं मार्केट में इतना अच्छे से नहीं टिक पाती है। तो यही था हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे रीज़न की तरफ, फैक्टर की तरफ। क्या फैक्टर था जिस वजह से मार्केट आज हमें काफ़ी डाउन दिखी, इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो डाउन हो गए? तो आपको पता है मिडल ईस्ट क्राइसिस क्या चल रहे हैं। मिडल ईस्ट की साइड कभी कुछ होने लग जाता, कभी कोई सी, और आजकल तो ऐसा हो गया है जैसे गुड्डे गुड़िया के खेल होती ही रहती है, मतलब कि वॉर होती रहती है, कभी रशिया यूक्रेन की, कभी कोई से देश में, कभी चाइना ताइवान की, और अब पैलेस्तीन। और इसमें झंझट, ईरान भी पाकिस्तान से अभी हाल ही में एक मिसाइल लॉन्च कर दी थी। तो मतलब यही, इसकी वजह से ऑयल के प्राइस में इफेक्ट ना आ जाए, तो महंगाई बढ़ सकती है, जिसकी वजह से फिर से गिरावट आ सकती है पूरे बाज़ार में। तो ये एक मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जो कि इसकी वजह से भी हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला, काफ़ी हाई प्रेशर में सेल ऑफ देखने को मिला। और अब हम चलते हैं अपने चौथे फैक्टर की तरफ। चौथा फैक्टर क्या है हमारा? तो लेस लिक्विड नेचर। व्हाट डज़ इट मीन? जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, वो जनरली जो है ना लेस लिक्विड होते हैं, मतलब लार्ज कैप से थोड़े कम लिक्विड स्टॉक्स होते हैं वो, जो कि
काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस है ना सडनली स्विंग कर सकता है। कभी जैसे होता है ना, जैसे येस बैंक का एग्जांपल हमने अभी लिया था, 28 से पहुंच गया था 32, अब अचानक से ये 32 से आ गया 28 पे। तो इनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये इतने लिक्विड कम होते हैं, लिक्विड स्टॉक्स नहीं होते इनमें, लिक्विडिटी कम होती है लार्ज कैप स्टॉक से। तो एक ये भी एक रीज़न कहा गया है। और हम पांचवा एक लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। फिफ्थ फिफ्थ क्या है? पीएसयू स्टॉक्स में हमें एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। पीएसयू स्टॉक्स जैसा आप सब जानते ही हैं, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस स्टॉक, इन सभी सेक्टर में ये सारे सेक्टरों में हमें एक हैवी हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। गुड नंबर ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे स्टॉक्स वर ऑलरेडी सेल ऑफ स्ट्रेस। काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ हमें यहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स में, बैंकिंग और रेलवे डिफेंस स्टॉक में भी हमें यहाँ देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज जो इंडेक्स है हमें नीचे देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का काफ़ी बड़ा मेजर रोल रहा। आज भी इंडेक्सेस को गिराने में। रेलवे जो ओवर वैल्यूड हो गए थे और काफ़ी ऊपर ऊपर उस मतलब ऊंचाइयां छूते ही जा रहे थे, उनकी वजह से भी काफ़ी आज उनमें प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या फिर सेल ऑफ देखने को मिला है। और डिफेंस स्टॉक भी मतलब भागे जा रहे थे, वो भी भागे जा रहे थे जब से वो लॉन्च हुआ था ना, चंद्रयान ये सब लॉन्च हुआ था, उस टाइम से डिफेंस सेक्टर में तो बूम मचा पड़ा है। भेल जो थे ये सब 56-60 रुपीज़ पे थे, अब ये 200 पार कर चुके हैं। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से आज हमें देखने को मिला मार्केट में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ, जिसकी वजह से मार्केट जो है आज काफ़ी नीचे दिखी और इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आ गए थे। तो जिसके भी पोर्टफोलियो मान लो 10% 5% से बढ़े हुए थे, वो काफ़ी नीचे आ गए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए फ़ायदा होगा कि आप हमारी अपडेटेड वीडियो जान पाएंगे, जल्दी से जल्द आप भी अपडेटेड रह पाएंगे। थैंक यू।